अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? होपफुली आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी जो प्रिकॉशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। आज हम अपनी नेक्स्ट पोएम जो है वो करने जा रहे हैं, नेक्स्ट कपलेट्स जो है वो करने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आज हम इसको बाइंड अप करें नाइट मेल को। वो कहते हैं, स्नॉटिंग नॉइजली शी पासेस साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रासेस। अब ये जो सिनोनिम्स हैं मैं इसके भी लिखता जाता हूँ। स्नॉटिंग वैसे कहते हैं खराटे मारना, बट यहाँ हम करेंगे श्रीकिंग, येलिंग। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में चिल्लाना। नॉइजली कहते हैं loudly. Snorting noisily, she passes silent miles of wind-bent grasses. Wind-bent grass हम कहते हैं वही अगेन फर्टाइल लैंड को। ठीक है, तो यहाँ भी अब ये देखें, पहले हम इसका सिंबलिज्म डिस्कस कर लेते हैं। Snorting noisily she passes, और wind bent grasses जो हैं, wind bent grasses again it shows the happy times, और ये क्या है जी, yells of या shrieks of हैप्पीनेस, कि खुशी के मारे जो हम चीखते चिल्लाते हैं उसको बेसिकली कह रहे हैं स्नॉटिंग नॉइजली। वो कहते हैं कि जब ये खुशी के वक्त से गुजरती है ना ज़िंदगी की गाड़ी, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, बड़े चहचहाते हुए, बड़े चिल्लाते हुए, बड़े स्नॉटिंग नॉइजली हम क्या करते हैं, हम उसको पास करते हैं, हम उसको बड़ी खुशी से जो है वो गुजारते हैं। एंड वी ऑल नो कि जब अच्छा वक्त गुजर रहा होता है तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त हम बड़े खुश होते हैं। ठीक है, उस वक्त हमें लगता है कि वाह, ज़िंदगी से अच्छी जो है वो कोई चीज़ नहीं है। और ज़रा सा मुश्किल वक्त आता है, बीमारी आ जाती है, कोई और मतलब मुसीबत आ जाती है, आप इसी करंट डिजीज़, इसी ट्रॉमा को देख लें तो हर शख्स आपको क्या कहता मिलता है, हर शख्स आजकल आपको ये कह, ओ मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, ठीक है, कारोबार डूब गया, ये आपको मिल रहा है ना सुनने को। हालांकि हम ही लोगों ने कई साल से अपने बिजनेसेस से, अपने प्रोफेशन से, अपनी लाइफ से बहुत कुछ गेन किया है। ऐसा ही है ना, बहुत कुछ गेन किया, वी हैव अर्नड अ लॉट। ठीक है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ क्या से कहते हैं हैप्पीनेस हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ फैमिली हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स हो। मतलब हमने ज़िंदगी में कितने दोस्त बनाए, हमसे कितनी बार मिले हुए। और अगर कोई 2-3 महीने बीच में नहीं मिल पा रहे तो कोई इतनी शिकायत करने वाली बात नहीं है। बट हम क्या करते हैं, दैट इज़ ह्यूमन नेचर, कि जब हम खुश होते हैं तो हम अपनी फुल कामयाबी के ना रोला डाल रहे होते हैं, शोर मचा रहे होते हैं कि वो देखा हम कितने कामयाब हैं, हम कितने ज़बरदस्त हैं, वी आर सो लवली, वी आर सो टैलेंटेड। ठीक है, तो इसी को वो बेसिकली इसी फिनोमेना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस कपलेट में।
कि जब वो विंड बैंड ग्रासेस से गुजर रही होती है तो फिर वो क्या करती है, स्नॉटिंग नॉइजीली, फिर वो खराटे मारती, शोर मचाती, चीखती चिंगारती जो है वो साइलेंट माइल्स क्या कहते हैं, जो स्मूथ सफ़र है ना विंड बैंड ग्रासेस का, उस हमवार सफ़र को जो है क्या करती है, खराटे मारते हुए, चहचहाते हुए जो है उसमें से क्या करती है, उसमें से गुजर जाती है। नेक्स्ट इस पर देखिए जी, अगला हमारा जो कपलेट है वो कहते हैं कि बर्ड्स टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेस, स्टेयर फ्रॉम बुशेस एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेस। ठीक है, अप्रोच stands for, approach means arrive, कि जब वो पहुंचती है तो फिर क्या होता है, बर्ड्स टर्न देयर हेड्स, कि वो अपने जो है वो नज़रें घुमाकर जो है वो उसे देखते हैं। स्टेयर कहते हैं, गेज, लुक, ग्लेयर, ठीक है, देखना, घूरना। स्टेयर फ्रॉम बुशेस एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेस। अब ब्लैंक फेस्ड कोचेस जो है, कोचेस तो आपको पता है ये उसके क्या कहते हैं, बॉक्सेस को, और ब्लैंक फेस जो है ये दो मानों में इस्तेमाल हो सकता है। एक तो ब्लैंक फेस क्या करते हैं, एम्प्टी को, और दूसरा ये डल और ड्रैब के मानों में भी इस्तेमाल होते हैं। एम्प्टी के मानों में भी इस्तेमाल होते हैं और डल और ड्रैब के मानों में भी जो है वो दोनों सेंस में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी। सो वो कहते हैं कि जी birds turn their heads as she approaches, stare from bushes at her blank-faced coaches. अब इसको ज़रा देख लें। अब यहाँ पर जो birds हैं, they are the symbol of spectators, viewers. जब आप अपनी मंजिल पर पहुँचते हैं, बिकॉज as she approaches है ना, जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो बहुत से तमाशाई जो है वो क्या करते हैं, आपको देखते हैं। ठीक है, वो उस वक्त स्टेयर फ्रॉम बुशेस। अब ये जो बुशेस है ना, ये उनकी क्या हैं, हाइड आउट्स हैं, या आप इसको कह लें ये उनके कंफर्ट जोन्स हैं। जब आप अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं तो फिर वो लोग जिन्होंने एफर्ट नहीं की होती, जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपने उस कंफर्ट जोन को छोड़ा नहीं होता, जिन्होंने ज़िंदगी में प्रैक्टिकली कुछ स्ट्रगल नहीं की होती, जो जहाँ होते हैं वहीं मुतमईन बैठे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बड़ी हैरानी के साथ, बड़ी शॉकिंग अंदाज में वो क्या करते हैं, वो आपके चेहरे को देखते हैं। वो फिर आपको एक मिक्स्ड फीलिंग के साथ, एक कंफ्यूज्ड फीलिंग्स के साथ जो है वो आपको देखते हैं कि यस दैट पर्सन हैज़ अचीव समथिंग, कि आखिरकार इस शख्स ने कुछ ना कुछ हासिल कर लिया है। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो ब्लैंक फेस्ड कोचेज है ना, ये बेसिकली शो करता है द वोर्न आउट बॉडी ऑफ अ स्ट्रगलिंग इंडिविजुअल, कि वो शख्स जिसने मेहनत की होती है ना, जिसने जान मारी होती है, जिसने ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाके परफॉर्म किया होता है, जिसने मुखालिफ हालात में, नामुनासिब हालात में जो है
वो अपना गोल, अपनी मंजिल अचीव की होती है। और जिसने साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रासेस, मीलों का सफ़र जो है वो तय किया होता है, जब वो पहुंचता है तो उसका जिस्म, उसकी बॉडी, उसकी लाइफ ओवरऑल क्या होती है, वो बहुत हद तक सफ़र हो चुकी होती है। एंड दैट इज़ अ रियलिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, आप देखते हैं हमारे यहाँ इवन जो हाई अचीवर्स हैं, जो बहुत नामवर लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगियों में भी जब आप झांक के देखते हैं, और अगर आपको इत्तफाक हो कामयाब लोगों से मिलने का, ख़ासतौर पे वो कामयाब लोग जो अपनी ज़िंदगी के लास्ट फेज़ में हैं, तो देन they'll टेल यू, सीरियसली they'll टेल यू कि देयर इज़ अ कॉस्ट टू इट, कि उन्होंने इस कामयाबी की, जो बज़ाहिर आपको कामयाबी लग रही है, ये कामयाबी कोई आसानी से नहीं मिल गई। इस कामयाबी के लिए उन्होंने क्या किया है, कॉस्ट पे की है। इसके लिए उन्होंने जो है वो स्ट्रगल की है, और उस स्ट्रगल के नतीजे में क्या होता है, दे बिकम ब्लैंक फेस्ड। उनकी, मैंने बताया था ना कि ब्लैंक फेस का मतलब डल और ड्रैप भी हो सकता है, एक तो एम्प्टी भी हो सकता है, कि वो ज़िंदगी का सरमाया है, ज़िंदगी को खूबसूरती, ज़िंदगी की जो एनर्जीज़ हैं वो क्या होती हैं, जब आप मंजिल पे पहुंचते हैं तो वो ख़त्म हो गई होती हैं। ऐसे ही है ना, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, स्पेशली फॉर ह्यूज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। दुनिया में जो ज़्यादातर लोग हैं उनको तो ज़िंदगी की जो नेमतें हैं, ज़िंदगी की जो कामयाबियाँ हैं, वो बड़ी लेट इन द लाइफ जाकर जो है वो मिलती हैं। बहुत बाद में जाकर जो है उन्हें ये एहसास होता है कि येस वी हैव गॉट इट। ठीक है, वो ये बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जनाब जो टीनेज में ही जो है ना वो बिलियनियर्स बन गए, अपने 20s में वो आके बिलियनियर्स बन गए। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। ज़्यादातर लोगों की जो ज़िंदगी में जो आसूदगी, सहूलत आती है, वो उस वक्त आती है व्हेन दे बिकम ब्लैंक फेस्ड। उनकी जो एनर्जीज़ हैं, उनकी जो वो ज़िंदगी के जो फ्लेयर है, जो जोश और जज्बा है, जो खूबसूरती है, वो क्या होती है, वो उस वक्त तक छिन चुकी होती है। वो जो चेहरा जो कभी जवानी में बड़ा ही रोशन होता है, वो चेहरा क्या होता है, वो मुरझा चुका होता है। उस चेहरे पर जो है, जिस पे कभी लोग मरते होते हैं, उस चेहरे पे क्या होता है, झुर्रियाँ नुमायाँ हो गई होती हैं। देन दे अचीव समथिंग सब्सटेंशियल। और फिर जब वो कुछ अचीव कर लेते हैं तो फिर उस ब्लैंक फेस्ड जो कोचेज़ हैं उनकी तरफ लोग पलट के देखते हैं। कौन से लोग, वो लोग हु आर देयर इन देयर कंफर्ट जोन, जो बुशेस में बैठे हुए थे, वो अब एनवियस अंदाज में, काबिल रश्क अंदाज में जो है उस शख्स को देखते हैं कि यस ही इज़ द पर्सन हु हैज़ अचीव्ड समथिंग सब्सटेंशियल। ये वो बंदा है जिसने बड़ी को कमाल चीज़ जो है वो अपने लिए हासिल कर ली है। ये वो शख्स है जिसने ज़िंदगी की इस जंग को जीत लिया है। ठीक है, वो उस शख्स को जो है वो फिर हसरत से देखते हैं, और उन्हीं स्पेक्टेटर्स को उसने बेसिकली सिंबलाइज किया है यहाँ पर किससे, बर्ड्स के साथ, कि वो फिर देखते हैं कि हाँ, ही इज़ द मैन, ही इज़ द पर्सन हु हैज़ वॉन द बैटल अगेंस्ट लाइफ, जिसने ज़िंदगी की इस जंग को जो है वो जीत लिया। आगे चलते हैं जी। अब इसमें ये जितने भी है ना, जो उसने ऊपर उसने यूज़ किए कॉटन ग्रास, और ये सारे इसके सिंबल्स हैं, हम बड़ी डिटेल से जो है वो इनको डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे देखें, आगे इससे भी मज़ेदार जुमला उसके वर्सेस हैं, और बड़ी इस, मैं समझता हूँ कि इस मुहिम की जो है वो जान है। मैं बड़ा रिस्क लेके मास्क उतार के इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज पोएम में मैं समझता हूँ कि एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है। पोएम में अगर एक्सप्रेशन नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है जी। सो वो कहते हैं कि जी, शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स। इसको भी ठहरे रेस कर दूं। अब ये जो शीप डॉग्स हैं,
ये हम किसको कहते हैं? वॉच डॉग्स। ये जो भेड़ों वगैरह की रखवाली के लिए कुत्ते रखे होते हैं, इनको शीप डॉग्स कहते हैं। शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स। यहाँ पर फिर एक बार हर कोर्स, ये क्या है? एक बार फिर से एग्जाम्पल है किसकी? पर्सोनिफिकेशन की। हर, उसके साथ जेंडर एसोसिएट करना। कोर्स क्या है जी? ये कहते हैं पाथ, पैसेज, वे। इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो हम इसको इस्तेमाल करते हैं, पाथ, पैसेज, वे। शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स, के जो भेड़ों की रखवाली पर मामूर कुत्ते हैं वो इसका रास्ता बदल नहीं सकते। दे स्लम्बर ऑन विद पॉज अक्रॉस। स्लम्बर कहते हैं स्लीप को। स्लम्बर कहते हैं, लिहाजा वो क्या करते हैं? अपने पाँव पर पाँव रखकर जो है वो क्या करते हैं? मुसलसल सोते रहते हैं। अब ये भी एक बड़ी सिंबॉलिक इसमें चीज़ है। ये जो शीप डॉग्स है ना, ये किसकी अलामत हैं? ये हैं जेलस पीपल, या इससे भी बेहतर है कि आप उसको कहें नेगेटिव पीपल। ये आपकी ज़िंदगी में जो नेगेटिव लोग हैं ये उनकी रिप्रेजेंटेशन है कि दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि वो आपके रास्ते को रोकें, बट नाउ दे हैव रियलाइज्ड दैट दे कैन नॉट डू इट बिकॉज नाउ यू आर अप्रोचिंग योर डेस्टिनेशन। कहते हैं ना, ऐसी अप्रोचेस तो you have, because you have already about to approach your destination, so now they know, the sheepdogs, the negative people who created all the negativity in your life, now even they are admitting कि अब इस शख्स को रोकना जो है वो मुश्किल है, अब हमसे जो है वो ये काम नहीं हो पाएगा। दैट इज़ वाई वो क्या कर रहे हैं? इस काम को यही उन्होंने रोक दिया हुआ है। और ये जो उनकी स्लम्बर है ना, स्लम्बर विद पॉज अक्रॉस, नींद, ये बड़ी मज़े की चीज़ है। द हेल्पलेसनेस, आपके जो ओपोनेंट्स हैं ना, ये उनकी बेबसी को शो करता है। वही नेगेटिव पीपल जिन्होंने कदम कदम पे आपको रोकना चाहा था, जिन्होंने हर लम्हा आपके ज़िंदगी में रोड़े अटकाना चाहे थे, नाउ दे हैव रियलाइज्ड कि ना भाई, ये बंदा रुकने वाला नहीं है, इस बंदे को रोकना मुमकिन नहीं है। ठीक है जी। और अब उन्होंने क्या किया है? दे हैव एक्सेप्टेड द रियलिटी ऑफ योर सक्सेस। वो आपकी ज़िंदगी की कामयाबी की हकीकत को तस्लीम कर बैठे हैं कि अब क्या है, अब तो ये शख्स अपनी मंजिल पर पहुंच के ही दम लेगा। लिहाजा उन्होंने क्या किया है? उस बेबसी के आलम में, उस क्या लें, जो अपनी हेल्पलेसनेस है उसके आलम में क्या किया है? इस हकीकत को तस्लीम कर लिया। एंड दे हैव वेंट टू स्लम्बर, दे हैव वेंट टू स्लीप। पाँव पे पाँव रख के वो कहते हैं कि बस अब जो है अब इस शख्स को रोकना मुमकिन नहीं है। ठीक हो गया जी, क्लियर। अब हम आगे चलते हैं जी। लास्ट अपना स्टेंजा इस हवाले से हम करते हैं। इन द फॉर्म शी पासेस नो वन वेक्स। फिर एक बार पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है, बार बार इसमें वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? ये है personification. In the form she passes, no one wakes.
कि जब ये फॉर्म से गुजरती है तो कोई भी शख्स जो है वो जागता नहीं है। बट अ जग इन अ बेडरूम जेंटली शेक्स। बहुत मजे का कपलेट है। अब आपको लगेगा कि ये सर क्या हो गया आपको, मतलब इतनी भी अब बात ना बढ़ाएं कि सादा सी बात है कि वो फॉर्म से गुजरी है, कोई भी नहीं जागा, लेकिन जग हल्का सा हिला है। तो जारी बात है जब ट्रेन गुजरेगी तो थोड़ी सी वाइब्रेशन पैदा होगी, और जग क्या है वो हल्का सा हिलेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये W.H. ऑर्डन है, ये कोई जो है ना वो एवी एरा गहरा शायर नहीं है, ही इज़ अ ग्रेट पोइट। तो वो जो इतना बड़ा शायर है, इतना बड़ा पोइट है, उसके लिए वो एवी आम इतनी सब स्टैंडर्ड बात नहीं कहेगा। तो वो क्या कहेगा, जो उसकी रीज़न है, जो उसकी लॉजिक है, वो समझ लें ज़रा आप। वो कहते हैं कि इन द फॉर्म शी पासेस नो वन वेक्स, कि कोई भी शख्स जो है वो नहीं जागता। ठीक है, अब ये जो नो वन वेक्स है ना, ये बड़ी मज़े की चीज़ है। ये लोगों के एटीट्यूड को शो करता है कि वो क्या प्रिटेंड करते हैं, वो शो क्या करवाते हैं, वो सानू कोई परवाह नहीं, वो जितना मर्जी तू कामयाब हो, हमें क्या। ठीक है, लेकिन अगली बात, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ये नीचे वाले को, सो दैट कि आप उसको समझ सकें। ऊपर एटीट्यूड ऑफ द पीपल लिखा रहने दूंगा सिर्फ। gentle shaking of the jug, ये क्या करती है, that shows the impact of your success। कि लोग बज़ाहिर ये पोर्ट्रे करते हैं कि भाई हमें कोई परवाह, हम तुम्हारे गुजरने से हम नहीं उठ रहे, we are not bothered, we are not concerned about your success, we are indifferent to it, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। but deep down their heart they feel that impact। उनके बेडरूम में पड़ा हुआ जग जो है वो क्या है, वो इससे हिलता है थोड़ा सा, वो आपकी जो कामयाबी का जो फुटप्रिंट है उसको महसूस करते हैं, और दिल में जो है वो उन्हें भी पता होता है कि हाँ यार ये बंदा क्या हुआ है, he has become successful। मैं हमेशा इसकी मिसाल दिया करता हूँ, हमारे यहाँ रिश्तेदार आते हैं ना, तो आप उनको बताएं कि जी मेरे बच्चे ने 1070 नंबर लिया है, तो वो वक्ती तौर पे तो आपको कह देगा कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश, बड़ी मुबारक हो आपको। वो एवं अपने बच्चे ने नहीं भी लिया तो एवं कह दोगे मेरे फफीले मुंडे ने भी ली सी। ठीक है, ताकि बात को बैलेंस किया जा सके, शो किया जा सके कि यू आर नॉट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। लेकिन वो घर जाके क्या करेगा, अपने बच्चे की कुट ज़रूर लगाता है कि फिटे मुँह तेरे पे, वो देख उसने कितने नंबर लिए हैं। तो वो आपकी उस कामयाबी को, उस कामयाबी के इम्पैक्ट को ज़रूर फील करता है। वो घर जाके बेशक अपने बच्चे को कुट लगाए, लेकिन वो कुट लगाता है बिकॉज द जग इन द बेडरूम जेंटली शेक्स। उसके अंदर जो है ना वो आपकी कामयाबी वो कहीं ना कहीं पंजे गाड़ देती है, वो उसको बताती है कि येस आई हैव बिकम सक्सेसफुल। ठीक है, वो कामयाबी जो है उसको कहीं ना कहीं हिट ज़रूर करती है, हल्की से उसके दिल में जो शेक उसके दिल को जो है वो ज़रूर करती है। तो इसी वजह से वो कहता है कि व्हेन इन द फॉर्म शी पासेस नो वन वेक्स, कि जब वो फॉर्म हाउस से गुजरती है तो बाज़ाहिर लोग क्या कहते हैं, ठीक है कोई फ़र्क नहीं, हो गया कामयाब तो मैं क्या करूं। लेकिन डीप डाउन देयर हार्ट दे ऑल्सो फील द इम्पैक्ट ऑफ योर सक्सेस। वो भी आपकी कामयाबी को जो है वो कहीं ना कहीं फील और एडमिट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं इसके पेयर ऑफ वर्ड्स पे जो हमने डेली अपने करने होते हैं।
10 हमने कर लिए थे, नंबर 11 पर हम जा रहे हैं बेटे। फर्स्ट वन इज इफेक्ट और दूसरा है इफेक्ट। ये दोनों भी एडवाइस और एडवाइजी की तरह है। ये इफेक्ट जो है ये वर्ब है और इसका मतलब होता है मुतासिर करना, ठीक है। और ये वाला इफेक्ट जो है ये नाउन है और इसका मतलब होता है असर, ठीक है। असर और मुतासर करना ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ही अफेक्टेड मैडनेस एंड गॉट फ्रीडम, ठीक है। वो वाला इफेक्ट जो है इसका एक मतलब बहाना करना भी हो सकता है, मुतासर करना जानबूझ के, कि उसने जो है वो ये जाहिर किया, बहाना किया कि वो क्या करे, वो पागल है और इस तरह से जो है उसे कैद से आज़ादी मिल गई। और दूसरा इफेक्ट जो है ये असर को कहते हैं, माई एडवाइस हैड नो इफेक्ट ऑन हिम। और ये जो मुतासिर करना है इसका एक जुमला भी बता देता हूँ। द फ्लड हैज़ affected a large number of people। कि इस सैलाब ने जो है वो बड़ी तादाद में लोगों को क्या किया है, बड़ी तादाद में लोगों को मुतासिर किया है। सो इस तरह से जो है वो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखें जी, नंबर 12, अफेक्शन। अफेक्शन ये हम कहते हैं शफकत, ठीक है, मोहब्बत। माई ही हैज़ ग्रेट अफेक्शन फॉर हिज चिल्ड्रन। हम कहते हैं शफकत करनी चाहिए। टीचर्स भी अक्सर आपसे अफेक्शन शो कर रहे होते हैं, पेरेंट्स शो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम ये कहते हैं अफेक्शन क्या है जी, शफकत। ही हैड ग्रेट अफेक्शन फॉर हिज चिल्ड्रन। और दूसरा जो है अफेक्टेशन जो है अफेक्टेशन जो है ये आप कहते हैं बनावट करना, ठीक है, या बनावट। अफेक्टेशन बनावट करना नहीं बल्कि बनावट ही है। बनावट क्या है कि एक चीज़ आप जैसे हैं वैसे दिख नहीं रहे। मसलन मिसाल के तौर पे मैं इसकी एक फ़नी एग्जांपल मेरे जहन में आ रही कि आप जाते हैं किसी रिश्तेदार के घर, ख़ास तौर पे छोटे होते हुए, तो वो आपको वापसी पे पैसे दे रहा होता है। अब कहीं दिल कर रहा होता है डीप डाउन कि क्या किया जाए, पैसे पकड़ लिए जाएं, ठीक है। या आप कहीं खाने जाते हैं तो कोई बहुत मज़ेदार चीज़ बनी होती है तो आपका दिल कर रहा होता है कि आप मज़ीद खाएं, लेकिन आप क्या करते हैं, मतलब आउट ऑफ मैनरिज्म आप क्या कहते हैं, थोड़ी सी लेके आप कहते हैं, वो कह भी रहा होता है हालांकि मेज़बान कि जी थोड़ी और ले लें, लेकिन आप कहते हैं नहीं बस सर थैंक यू मैं बहुत फुल हो गया। हालांकि आपका दिल जो है वो फुल नहीं हुआ होता, लेकिन इसके बावजूद आप क्या करते हैं, आप रुक जाते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल अफेक्टेशन, TION है ये। नंबर 13 पे चले जाएं जी। एलुयन। ये कहते हैं रेफरेंस या हवाला। इस कॉन्टेक्स्ट में जो है इसको यूज़ किया जाता है। हर राइटिंग इज़ फुल ऑफ इल्यूजन्स, कि उसके जो राइटिंग्स हैं उसमें मुख्तलिफ लोगों के रेफरेंसेस, मुख्तलिफ लोगों की कोटेशंस जो है वो दी जाती हैं, तो इसको आप इल्यूजन कहते हैं। और ये दूसरा इल्यूजन जो है इसको आप कहते हैं फ्रेब
शराब, या आप उसको कहते हैं नज़र का धोखा। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो आप इसको इस्तेमाल करते हैं। अब आगे आए जी, नेक्स्ट वन है जी ऑल्टर। ये हम कहते हैं कुर्बान गाह को, और ये वाला ऑल्टर जो है, ये नंबर 14 है आपका, ये वाला ऑल्टर जो है ये हम कहते हैं तब्दील करना। हम ये अक्सर कहते हैं पेंट जो है वो हमने क्या दी है, अल्ट्रेशन के लिए दी है। अल्ट्रेशन मीन्स तब्दील करवाने के लिए दी है, उसमें कोई चेंजेस करने के लिए जो है वो दिए। इसके बाद नंबर 15 पर आए तो वो है जी ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेट होता है एक दिन छोड़कर एक दिन, या एक छोड़कर दूसरा। He comes here on alternate days। इसका मतलब क्या होगा कि वो एक दिन छोड़कर एक दिन यहाँ आता है। ठीक है, यहाँ भी है he comes to teach us on alternate days, एक छोड़कर एक। ठीक है, मैंने दिन भी लिख दिया, चलें अच्छी बात है, यूँ कर ले इसको। और ऑल्टरनेटिव जो है वो हम कहते हैं मुतबादिल, कि एक का दूसरा। जैसे हम कहते हैं यू विल हैव टू डू दिस, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, कि तुम्हें ये करना ही होगा, इसके अलावा जो है वो और कोई मुतबादिल जो है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी, और इसी के साथ हम अपना आज का लेक्चर जो है उसको वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह हम साथ कुछ नाइट मेल की एक्सरसाइज भी करेंगे, और साथ ही साथ जो है वो हम कुछ और डिफरेंट चीज़ें भी जो है वो इस हवाले से करेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटे, जीते रहें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।